बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पोल डिजिटल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, रजब भट्ट को आप देख रहे हैं कि कभी वो पाकिस्तान से भागकर लंदन जा रहा है, कभी दुबई जा रहा है, और अब अपने एक मुतनाज़ा कंटेंट के बावजूद भी जो है अभी वो जाकर उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। इस हवाले से रिजवान साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम अस्सलाम। यार, आपका दोस्त क्या करता फिर रहा है ये? देखिए, बात यह है कि हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि जब मत मारी जाती है तो फिर इंसान ऐसी गलतियां करता है। अब वो सऊदी अरब चले गए, वहाँ जाके वो कुछ कहना चाह रहे थे उम्रे की अदायगी के दौरान खाना काबा में, यहाँ भी उनसे गलतियाँ हुई। देखिए, मैं आपको हमेशा रजब भट्ट साहब को ये कहता हूँ कि आप किसी से मशवरा करें जो अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, जिसको थोड़ा सा कंटेंट का पता है, थोड़ा सा जर्नलिज्म का पता है, थोड़ा सा एथिक्स का पता है, उससे बात करें। या जो स्क्रीन का कोई भी बंदा बिल्कुल है। ऐसे वो आपको सिखाएगा कि आपने क्या बात बोलनी है, क्या नहीं बोलनी। अब वो वहाँ खड़े होकर कहते हैं कि जी मुझसे फलां में गलतियाँ हुई, फलां अनजाने में गलतियाँ हुई, मैं हर एक से लड़ाई नहीं कर सकता। तो हर एक भैया, आज आपको एहसास हुआ हर एक से लड़ाई नहीं कर और सकते? ये बात वो कोई पहली दफा भी नहीं कह रहा। तो भाईजान, जब उसी जगह खड़ा हो गया। बात सुनिए ना फैसल साहब, जब 395 वाला मामला चल रहा था, आपने वो कहा था मेरे उस्ताद को कोई परवाह नहीं थी तो मुझे भी परवाह नहीं है। उस टाइम आपको एहसास नहीं था कि आप नहीं लड़ सकते सबसे? आपको पहले दिन से एहसास नहीं था? उसके बाद अब आपका इशारा अपनी बेगम की तरफ भी है। आपकी बेगम को आपने गिफ्ट भेजे उसकी बर्थडे पे, उसने वसूल नहीं किए, वो कहीं बाहर निकली हुई थी, वो आपने ऑन एयर बताया लोगों को कि जी उसने गिफ्ट नहीं लिए। तो ये बताने का मकसद एक तो ये कि ईमान बेचारी को प्रेशराइज करना है, क्योंकि वो वाज़ेह तौर पे वो डिवोर्स चाहती है, वो अब इनके साथ नहीं रहना चाहती। डिवोर्स रिजवान साहब ऐसे इस मौके पे कैसे हो सकती है, क्योंकि उनके तो कुछ प्रेगनेंसी के वाले से भी ज़ाहिर है फैसल साहब, जब प्रेगनेंसी खत्म होगी तो ही डिवोर्स होगी ना। अच्छा, तो डिवोर्स तो होनी है। इस मौके पे आप अभी तक पक्के हैं कि ईमान डिवोर्स चाह रही है? बिल्कुल वो चाहती है, वो चाहती है लेकिन डिवोर्स। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे और बड़े जो क्रेडिबल लोग हैं, साफी हैं, उनके बकौल तो ईमान जो है वो बड़ी खुशी से उसके साथ रहना चाह रही है अपने चंद शराइत। नहीं, हमने पहले आपको बताया था, हमने कुछ अर्सा पहले आपको बताया था कि वो अपनी शराइत पेश कर दी है, उसने अपनी नंद को बताई है। लेकिन मसला लेकिन इस दफा बर्थडे पे उसने नंद से जो है वो गिफ्ट लेना भी गवारा नहीं किया। मसला ये कि रजब भट्ट साहब जो है ना, वो किसी रुख पे नहीं आ रहे। एक होता है ना कि आप किसी बात पे आए, आज एक बात तय करें, उसके बाद उस बात पे कायम रहें। अभी लंदन में इनकी कुछ सरगर्मियां थी और कुछ लोगों ने वहाँ देखी हैं सरगर्मियां, हमारे कुछ दोस्तों ने, और उन्होंने कहा कि बड़ी नदीम नानी वाला के साथ बड़ी काबिल एतराज सरगर्मियां रही हैं। ज़ाहिर आनेर तो ये शराबें नहीं पीते, आनेर तो ये सिगरेटें नहीं पीते, आनेर तो ये चरसे नहीं पीते, आनेर तो लड़कियों के साथ पार्टीज नहीं। लेकिन वो फिर हनी सिंह ने कहा था ना कि 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। रजब भट्ट साहब को क्लब में देखा गया है नदीम नानी वाला के साथ जी, लंदन में। तो ये क्या कर रहे थे? एक सेकंड रिजवान साहब, यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। मतलब जो मैं और ये अवाम समझ रही है, आप वही बात कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद फिर उमरा करने में तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो फिर पिंकू वाली कहानी थी वो भी सच है? बिल्कुल ऐसे। जब मैंने आपसे ये बोला था, आपने उस वक्त ये बात मेरी मानी नहीं थी। जब मैंने आपसे कहा था कि जो रजब भट्ट का दोस्त हैदर है, वो जब कॉल कर रहा था और नंगा होके दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ रजब भट्ट था, आपने कहा नहीं वो कोई लड़की थी। तो रिजवान साहब, अब तो मेरी बात मान लें आप। देखिए, दोनों चीजें थी। कुछ शौक ये भी पाए जाते हैं। अच्छा, नहीं, पार्टी में जाके वो लड़कों के साथ तो नहीं था ना, लड़कियों के साथ था वहाँ पार्टी में। लेकिन तो जो वीडियो उसकी लीक हुई थी पिंकू की, देखिए अब वो बहुत सारी चीजें होती ना इंसान की। मैं अब हर बात को, आप तो आप कह रहे हैं ना कि क्लब में नानी वाला के साथ भी पकड़ा गया। बहुत सारी खवातीन देख रही होती हैं, फैमिलीज देखती हैं, तो हम हर चीज खुल के नहीं बता सकते। जी जी जी। तो वो खुद ही इशारा समझ लेते हैं लोग। तो बात ये कि वहाँ रिजवान साहब, मेरे ख्याल से तो पोल डिजिटल का शेवा है, और ये सोशल मीडिया के हवाले से भी हमने इस प्लेटफॉर्म का इंतखाब इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे बताने में कोई बंदिश नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, और मैं समझता हूँ कि अवाम का, हमारे नाज़रीन का हक है कि वो हक़ाइक़ तक पहुँचे, उनके सामने हक़ाइक़ को लाया जाए। बेशक हम अल्फाज का जो चुनाव है वो अच्छा रख लेंगे, लेकिन जो हक़ाइक़ है वो तो पहुँचाने चाहिए। फैसल साहब, हक़ाइक़ बिल्कुल पहुँचाने चाहिए, मैं उसके हक़ में हूँ। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिलो दी बेल्ट होती हैं। कुछ आप दोस्त के हक में भी है ना, इसलिए थोड़ी सी बिलो दी बेल्ट होती है। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊँ, आप उसको मुझे कहें कि रजब भट्ट के साथ मैं उसके हक में हूँ या नहीं हूँ। देखिए, उसके साथ कुछ जगह पे उसके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। लोग जो है ना खामखा उसके मुखालफत में बहुत ज़्यादा आवाज़, वो कहते हैं ना कि किसी के सो। तो रिजवान साहब, ये स्टंट कौन करता है ये सब करवाने के लिए? आप क्या समझते हैं कि वो मजलूम है? ये सब कुछ नहीं एंजॉय कर रहा है, वो खुश हो रहा है? मैं मजलूम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जब आपको शोहरत मिलती है आपका दिमाग खराब होता है। लेकिन रजब भट्ट ये सारा एंजॉय कर रहा है रिजवान साहब? नहीं, अभी एंजॉय नहीं कर रहा, अभी बहुत ज़्यादा परेशान है रजब भट्ट। और मसला ये कि अब मसला ये कि उसको पहले दिन से समझना चाहिए था ये चीज़, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि ये वक्त आएगा जब आप बहुत ज़्यादा हवा में उड़ते हैं तो अल्टीमेटली आपने लैंड करना है।
अगर आप हवा में उड़ेंगे और आपको लैंडिंग की जगह नहीं है, आपके पास दौराने एयरपोर्ट प्रवास नहीं है, थकेंगे भी आप। जी आपको एयरपोर्ट का नहीं पता कि किस एयरपोर्ट पे आपने जाना है, तो आप गिरेंगे, आप हाँ। फटेंगे। तो वो रजब भट्ट साहब हवा में थे तो उनको आइडिया ही नहीं था कि उन्होंने गिरना भी है, लैंड भी करना है। खुदा ताला ने हर एक की रस्सी दराज की हुई है, ढील दे रखी है। हाँ एक दिन आपने जमीन पे आना है। तो मसला है कि आप वो जमीन पे जब आ रहे हैं तो उनको एहसास हो रहा है कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं सब फेक हैं, सब व्यूज के लिए हैं, सब उनकी आप क्या शोहरत की समझते वजह हैं से रिजवान हैं। साहब कि वो मतलब किस हवाले से जमीन पे आ रहा है? उसकी व्यूवरशिप में तो कोई कमी नहीं आ रही है। ईमान के हवाले से देखा जाए तो उसके भाई को जिस तरीके से उसने लाइव लताड़ा है, देखें मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ आप कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हो। रजब भट्ट सेलिब्रिटी नहीं है, वो जो कुछ कर रहा है हम उसको भी डिस्कस नहीं करना चाहते, वो नाजरीन को पता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रजब भट्ट जैसा आदमी जो स्क्रीन पे आ रहा है, जिसके 60-70 लाख फॉलोअर्स हैं, जिसके 25-30 लाख व्यूज भी आ जाते हैं, उसको आप ये समझते हैं कि अपने घरवाली के भाई के साथ टिकटॉक पे लाइव बैठ के, जहाँ पे एक ऐसा तबका बैठा होता है जिन्होंने बकवास किस्म की पनिशमेंट्स देखना होती हैं, जिन्होंने गालियां निकालना होती हैं, जिन्होंने गिफ्टिंग ही इसलिए करनी होती है कि आप जितने गंदे होंगे आपको उतनी ज़्यादा गिफ्टिंग होगी, तो वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे आप ये समझते हैं कि रजब को फैमिली मैटर्स डिस्कस करना चाहिए? देखिए मसला आप ये कह रहे है, हैं उसके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, तो वो तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्टंट परफॉर्म करके वो ये सारा कुछ खुद कर रहा है, क्योंकि उसने 10 मिलियन अचीव करना है। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मसला ये है फैसल साहब, 10 मिलियन उसके अगर होने हुए, उसके किस्मत में हुए तो वो वैसे भी हो जाएंगे। हम्म। मसला ये कि रजब यानी भट्ट आज आप साहब, तय करके हैं कि नरम कोशा रख रहे हैं आप? नहीं देखिए मुझे कभी ना कहीं एहसास हुआ कि रजब भट्ट साहब जब खाना काबा के सामने गए और वहां जाके वो जिस अंदाज में वो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल सकता, तो मुझे दुख हुआ इस बात का। देखिए हम सब हक है अपनी फैमिली के साथ यूनाइट, बेशक फैमिली से दूर रहना एक बड़ा मुश्किल तरीन काम है। गलतियां ज़ाहिर है उनकी हैं फैसल साहब, जी, लेकिन जी। एक देखिए खुदा भी माफ कर देता है। बेशक मैं माफ करता पाकिस्तान के है, अवाम से भी कहूंगा, लेकिन सर खुदा जो माफ करता है वो खुदा आपको ये माफ करता है जो उसके और आपके मामलात हों। जब आपने हर चीज सेलिब्रिटी होके, पब्लिक फिगर होके, अब जब हर चीज को सामने लेकर आएंगे लोगों के, और इसमें भी सामने लाने में किसी हद तक आप ही अगर जिम्मेदार हो, फिर क्या हो सकता है? देखिए मैं फिर यही कहूंगा कि भट्ट साहब की अकल मारी गई थी, अब उनको एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का। और अगर खाना काबा के सामने खड़े होकर वो माफिया मांग रहे हैं, वो ये एतराफ़ कर रहे हैं आज। कहते हैं ना सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो भोला नहीं कहते इसको। तो अब शाम को घर आके वो कह रहे हैं कि मैं सबसे नहीं लड़ लेकिन जो सकता। उन्होंने हरकतें कर रखी हैं वो घर आ नहीं सकते ना रिजवान साहब। मैं फिर यही कहूंगा कि एक मौका उनको मिलना चाहिए। हमारे जितने भी नाजरीन हैं, तो आप नहीं लोग हैं, समझते वो कि भी तौहीन रिसालत के बाद वो जो 295 सी था, उसके बाद रजब भट्ट को एक मौका मिला था? देखिए मौका मिला था बिल्कुल। और वो उनका एक और दावा भी है कि जो यजीद वाली वीडियो है ये उनकी पुरानी है, ये उनकी जो पहली वीडियो तो थी रिजवान उसमें से साहब, निकाली जो गई है। पुरानी गुस्ताखी होती है और जो नई गुस्ताखी है, उसमें मुझे मैं डिफरेंशिएट कर दें, क्या फर्क मैं होता है इन सर? सबको गुस्ताखी मानता हूँ, मैं इन सबको ही जो है ना गलती मानता एक हूँ। गंद आपने 10 साल और पहले किया हो, एक गंद बिल्कुल आपने ऐसा आज किया हो, तो बिल्कुल आप ऐसे कहेंगे ही है, वो लेकिन गंद मैं अलग है, ये गंद अलग है। मैं गंद कहता तो हूँ, गंद है ना। मैं अपने दोस्तों से जो हमारे देखने वाले हैं उन सबसे दरख्वास्त करता हूँ, एक बंदा अगर खाना काबा के सामने जाके माफी मांग रहा है, माजरत कर रहा है, तो अल्लाह ताला भी उसको माफ करे, हमें भी उसको माफ करके ना बेशक मौका अल्लाह देना ताला चाहिए। की सर जात तो उसकी तो सिफ्त है ना माफ करना। लेकिन देखें, आप एक चीज को देखें कि मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, आपको किसी मसलक से, किसी फिक्र से, किसी मजहब से जितना मर्जी इख्तलाफ हो जाए, जब आप पब्लिक फिगर हैं तब आपको ये चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहिए। आपकी किसी के साथ जाती दुश्मनी भी हो ना, तो स्क्रीन पे आके आपको ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, नहीं आई है क्योंकि लोग आपको देखते हैं, बच्चे आपको फॉलो करते हैं। और रजब भट्ट जैसे लोगों की फॉलोइंग किसकी है ज्यादा? आपको क्या लगता है कि लोग काम काज छोड़ के इसको देखते सही हैं? बात है सर, जो पेरेंट्स के मोबाइल बच्चों ने उठाए होते हैं, और ये इनकी सारी व्यूवरशिप है ही बच्चों की, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बच्चों का कंटेंट है सारा। वरना कोई सेंसेबल लोग हैं आपके ख्याल में 60-70 लाख लोग जो उनको फॉलो करेंगे? बात ये फैसल साहब के क्या कंक्लूड कैसे करेंगे? आपकी दलील में बहुत वजन है, लेकिन मैं देखें कहते हैं ना वो फैमिली वाला हर person आज हम होता है। नाज़रीन पे छोड़ देते हैं। नाज़रीन, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि रिजवान साहब ने जो बात की है, आप रजब भट्ट को कैसे वोट करते हैं। ज़ाहिर है उसको देखने वाले जो व्यूज़ आते हैं उसमें उसके मुखालिफिन भी शामिल होते हैं, नाकिदीन भी होते हैं, फैंस भी होते हैं। लेकिन आपसे हम जानेंगे कि आपका क्या वोट है रजब भट्ट के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।